पावर बीआई के अंदर पीवट, अनपीवट और ट्रांसपोज, इन तीनों में एक्चुअल डिफरेंस क्या होता है? देखिए, रूल सिंपल है। किसी भी डेटा को बेस्ट विजुअलाइजेशन के लिए आपके डेटा का सही शेप में होना बहुत ज़रूरी है। अगर डेटा का शेप गलत है तो विजुअलाइजेशन कभी सही नहीं आएगा। और पावर बीआई पीवट, अनपीवट और ट्रांसपोज की हेल्प से यही काम करता है, डेटा को सही शेप देने का। आज हम इन तीनों को डिटेल में समझेंगे ताकि आप सेकंड्स में अपने डेटा को फिक्स कर सकें। लेट्स डाइव इन। ट्रांसपोज कन्वर्ट्स all your vertical rows into horizontal columns and all your horizontal columns into vertical rows। बस यही काम करता है ट्रांसपोज। तो हम देख लेते हैं कैसे करता है ये। एक डेटा सेट है, इसको सिंपल सा मुझे अगर ट्रांसपोज करना है, जैसे हम आपने कभी एक्सेल के अंदर भी किया होगा, तो इसके लिए मुझे सिंपल सा ट्रांसफॉर्म टैब के अंदर जाना है और यहाँ पे हमारे पास एक ऑप्शन है ट्रांसपोज। जैसे ही मैं क्लिक करूँगा यहाँ पे थोड़े चेंजेस होंगे, आप देखिए। जैसे मैं क्लिक करता हूँ तो इससे पहले क्या चीज़ थी, मेरे पास मंथ का जो कॉलम था उसमें मंथ नेम थे और यहाँ पे मेरे पास 01 ने जो सेल की है वो मेरे पास सेल है, P02 ने मेरी जो सेल की है वो सेल है। और जैसे ही मैंने इन्हें ट्रांसपोज किया तो मेरी जो मंथ थे, मंथ मेरे ऑटोमेटिकली इनके हेडर बन गए, मतलब कि रोज़ में कन्वर्ट हो गए। तो ट्रांसपोज ये काम करता है। तो अनपीवट का काम वाइट डेटा को टॉल डेटा में कन्वर्ट करना है। सिंपल शब्दों में, जब आपके पास बहुत सारे कॉलम होते हैं जैसे जनवरी, फैब, मार्च, तो अनपीवट उन कॉलम्स को तोड़कर रोज़ बना देता है। ये आपके डेटा को एनालाइज करने के लिए नॉर्मलाइज करता है। तो मेरे पास ये एक डेटा सेट है, इस डेटा पे हम अनपीवट अप्लाई करते हैं। जैसे जिन भी कॉलम को मुझे अनपीवट करना है मैं उन्हें सिलेक्ट कर लूँगा शिफ्ट की हेल्प से। अब मैं जाऊँगा ट्रांसफॉर्म टैब के अंदर और यहाँ पे मेरे पास अनपीवट कॉलम का ऑप्शन है। मैं यहाँ पे थर्ड कॉलम को सिलेक्ट करूँगा क्योंकि मैंने जो कॉलम सिलेक्ट किए हैं मुझे उन्हीं को अनपीवट करना है। जैसे मैंने क्लिक किया, जैसे आपको बताया था मैंने कि जो भी रोड में डेटा है हमारा वो कॉलम में कन्वर्ट हो जाता है। तो हमारे पास यहाँ पे दो कॉलम बन चुके हैं, एट्रीब्यूट और वैल्यू। अब हम इनको चाहें तो रीनेम कर सकते हैं। डबल टैप करना है आपको रीनेम करने के लिए। तो ये हमारा डेटा एनालाइज करने के लिए रेडी हो चुका है, क्योंकि हमें अगर मंथ वाइज डेटा को शो करना है तो हम इजीली हमारे डेटा को मंथ वाइज किसी भी चार्ट या ग्राफ में शो कर सकते हैं। इसी को हम पीवट कर सकते हैं दूसरे कॉलम के बेस पे। जैसे मुझे रीजन के बेसिस पे कॉलम को अनपीवट करना है, पीवट करना है, तो पीवट करने के लिए मुझे जिस भी कॉलम के बेसिस पे पीवट करना है उसे सेलेक्ट कर लूँगा। मैं ट्रांसफॉर्म टैब के अंदर मैं यहाँ पे पीवट पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे मुझे ये ऑप्शन देगा कि किसको हमें पीवट बनाना है। तो मुझे अमाउंट को पीवट बनाना है रीजन के बेस पे। तो जैसे ही दोस्तों मैंने ये पीवट पे क्लिक किया, ये मेरा डेटा देखो रीजन वाइज पीवट हो चुका है। पहले हमारा डेटा, मैं आपको इनिशियली बता देता हूँ कि इनिशियली हमारा डेटा ऐसा था जिसमें प्रोडक्ट था, रीजन की डिटेल थी और मंथ नेम थे हमारे पास और उनकी सेल्स थी। फिर हमने उनको कन्वर्ट किया, अनपीवट किया। अनपीवट करने के बाद हमारे पास दो वैल्यू जनरेट हो गई थी जिसमें मंथ नेम था और अमाउंट था और प्रोडक्ट और रीजन हमारे पास पहले से था। उसके बाद हमने इनको रीजन वाइज पीवट बनाया था। तो ये देखिए, हमने मंथ रीजन वाइज हमारे डेटा को पीवट बना लिया और उनकी यहाँ पे सेल्स आ चुकी है। तो एक तरह से हम हमारे डेटा को कैसे भी ट्विस्ट कर सकते हैं पीवट और अनपीवट की हेल्प से पावर बीआई के अंदर। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें आने वाली सभी वीडियोज़ के लिए। थैंक यू सो मच।